हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? इनसाइड अवर अर्थ। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ये पूछा गया है कि जो हमने 3 टाइप की रॉक पढ़ी थी, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इनमें से प्राइमरी रॉक कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इग्निशियस रॉक्स है, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड क्या है? मेटाफॉर्मिक रॉक्स, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी रॉक क्या होती है? जिस रॉक से दूसरी रॉक बनेगी उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। तो देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इग्निशियस रॉक्स, ये क्या है? राइट है। जो प्राइमरी रॉक है हमारी वो क्या है? इग्निशियस रॉक्स है। अब देखो, इग्निशियस रॉक्स प्राइमरी रॉक कैसे है कि इग्निशियस रॉक्स से ही जो दूसरी रॉक्स है हमारी ये बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्राइमरी रॉक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है? व्हाट आर द लेयर्स ऑफ अर्थ। देखो, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल, थर्ड है कोर। तो देखो, ये तीनों ही क्या है? हमारी अर्थ की लेयर्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 3 लेयर होती है हमारी अर्थ की। फर्स्ट होता है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल, उसके नीचे होता है कोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर रॉक सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट। अब देखो, जो रॉक्स के सेडिमेंट्स होते हैं, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है हमारी, वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कैसे डिपोजिट होते हैं? ऑप्शन देखते हैं एक बार। बाय वाटर, सेकंड है बाय फायर, थर्ड है बाय प्लांट्स, एंड फोर्थ है बाय एनिमल्स। अब देखो, जो नीचे के 3 ऑप्शंस है, ये तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे सेडिमेंट्स को? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? बाय वाटर, यानी कि पानी के द्वारा ये जो रॉक्स के जो सेडिमेंट होते हैं ना, वो बहकर चले जाते हैं। ठीक है। इससे क्या आंसर आएगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट, बाय वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। देखो, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था तो क्रस्ट के 2 पार्ट थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारा, उसके वो किस चीज से बना है? ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है सिलिका एंड अल्कोहल, ऑप्शन बी दिया गया है सिल्वर एंड अल्कोहल, ऑप्शन सी है सिल्वर एंड एल्यूमिना, एंड ऑप्शन डी क्या है? सिलिका एंड एल्यूमिना। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 4 इज राइट। हमने पढ़ा था ना कि सिलिकॉन प्लस क्या होता है? एल्यूमिनियम, इसको क्या बोलते हैं? सियाल। ठीक है। तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बना है? सियाल से बना है। ऑप्शन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉक विच कंटेन फॉसिल्स। अब जो हमने 3 टाइप की रॉक पढ़ी थी, उनमें से कौन सी रॉक ऐसी है जो फॉसिल्स को कंटेन करती है? फॉसिल्स क्या होते हैं? जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो रिमेन्स बच जाते हैं वो इस रॉक की लेयर में रह जाते हैं। ठीक है। तो देखो, कौन सी रॉक होती है? फर्स्ट देख लेते हैं एक बार। जो ऑप्शन दिए गए हैं, सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड है मेटाफॉर्मिक रॉक, थर्ड दिया गया है इग्निशियस रॉक, एंड फोर्थ क्या है? कोर। तो जो रॉक फॉसिल्स को कंटेन करती है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स आर सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड। देखो, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, जो मैग्मा होता है हमारा, जो लावा होता है, अगर वो अर्थ के इनसाइड ही ठंडा हो जाता है तो उससे जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन 4। देखो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका क्या आएगा? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ठीक है। और जो लावा के या फिर जो मोल्टन मैग्मा होता है, वो अगर बाहर, पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होता है, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर आकर ठंडा होगा, तो उससे कौन सी रॉक बनेगी हमारी? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गो अंडर हीट एंड प्रेशर। अब देखो, जब जो इग्निशियस रॉक्स है हमारी या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर या फिर हीट पड़ेगा तो उससे क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं एक बार। दे कैन चेंज इनटू ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएंगी। ऑप्शन बी है दे कैन चेंज इनटू फॉसिल्स, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑप्शन 3 क्या है? द दे चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स, एंड ऑप्शन डी है हमारा दे चेंज इनटू मिनरल्स। अब देखो, हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, जब इग्निशियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी, उनके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर या फिर हीट पड़ती है तो वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, दे कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्बल इज ए फॉर्म ऑफ विच रॉक। ये पूछेगा कि जो मार्बल है हमारी वो कौन सी रॉक है, कौन सी रॉक की टाइप है। ठीक है। फर्स्ट दिया गया है इग्निशियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड है मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो जो मार्बल है वो क्या है हमारी? मेटाफॉर्मिक रॉक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक
रॉक्स आर हार्ड वेयर ब्लैंक रॉक्स आर सॉफ्ट। ये पूछा गया कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट है कि कौन सी जो रॉक है वो हार्ड होती है और कौन सी सॉफ्ट होती है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स और लावा। लावा कोई रॉक थोड़ी ना है। ऑप्शन बी दिया गया है सेडिमेंट्री और मैग्मा। ऑप्शन 3 है सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक्स एंड ऑप्शन 4 क्या है, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री। तो देखो जो इग्निशियस रॉक्स होती है ना हमारी वो क्या होती है, हार्ड होती हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना वो क्या होती है, सॉफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, जो इग्निशियस रॉक्स है ना वो क्या होती है, हार्ड होते हैं, और जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, इग्निशियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल द अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स है हमारी उसको प्राइमरी रॉक क्यों बोला गया है, क्योंकि जो बाकी की तो टाइप की जो रॉक्स बच गई ना वो इग्निशियस रॉक से ही बनती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्राइमरी रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच रॉक इज द मोल्टन मैग्मा मेड अप ऑफ। पूछा गया है कि वो रॉक कौन सी है जो मोल्टन मैग्मा से बनती है, मोल्टन लावा से बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है इग्निशियस रॉक्स, सेकंड है मेटाफॉर्मिक रॉक्स एंड थर्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो रॉक्स मोल्टन लावा से बनती है, मोल्टन मैग्मा से बनती है, वो कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, द कॉमन मिनरल्स इन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशियनिक क्रस्ट इज। देखो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो कॉन्टिनेंटल होता है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, और जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बना होगा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो इसको बोलते हैं हम सीमा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो कॉमन है। तो कौन सा कॉमन है आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ, सिलिकॉन क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए फर्स्ट, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। ये पूछा गया है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए ना हमारे, इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है फॉसिल्स, ऑप्शन सी है मिनरल्स एंड ऑप्शन डी क्या है, रॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइटेस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस लेयर। जो ये पूछा गया कि जो हमारी अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उनमें से सबसे लाइटेस्ट कौन सी होती है, सबसे थिनेस्ट कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए क्रस्ट। जो क्रस्ट होती है ना हमारी वो क्या होती है, सबसे थिनेस्ट होती है और सबसे लाइटेस्ट होती है। ठीक है, और मेंटल क्या होती है, ये सबसे थिकेस्ट होती है, यानी कि मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये पूछा गया कि डेप्थ ऑफ द मेंटल लेयर। जो हमारी मेंटल लेयर है, जो क्रस्ट के बाद वाली जो लेयर है, उसकी डेप्थ कितनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, सेकंड है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 3100 किलोमीटर एंड ऑप्शन 4 है 3200 किलोमीटर। तो देखो हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, जो मेंटल होती है हमारी उसकी डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच लेयर इज हैविंग ए रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में तो क्या था कि मेंटल की डेप्थ कितनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछ लिया कि कौन सी लेयर की जो रेडियस होती है वो 3500 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी आउटर कोर। जो कोर होता है ना हमारा, उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या होता है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो अर्थ की कितनी लेयर है, 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसमें जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, कोर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी इज राइट। कोर क्या है, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।